गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का। ठीक है। और लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है ना। एक फॉर्मूला बताया होगा आपको सर ने, जिसमें बताया गया होगा गुड इवनिंग कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो कोई बच्चा जो बताए क्या संबंध होता है इन दोनों में। सवाल भी करे थे पिछली क्लास में। बताओ एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। कोई भी माइक ऑन करके बताओ या चैट सेक्शन में लिखो क्या होता है। कोई बच्चा नहीं। आपको सर ने ये बताया था ना कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा करते हैं किसी भी दो नंबर के, हाँ, किसी भी दो नंबर के जब हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे, ये ए और बी मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर, तो हमेशा बराबर आएगा इन्हीं दोनों नंबर के गुणा के बराबर। ठीक है। जब हम किसी भी दो नंबर को गुणा करेंगे आपस में और उन्हीं दो नंबर का जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उनको गुणा करेंगे, तो दोनों चीजें बराबर आएंगी हमेशा। दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। इतना क्लियर है सभी को। इतना क्लियर है बेटा। हाँ बेटा, माइक ऑन भी कर सकते हो आप, नहीं तो चैट सेक्शन में लिखो अगर इतना क्लियर है सभी को तो। जल्दी से। क्लियर। चलिए फिर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको करवा रही हूँ। मान लो सवाल है, आपसे बोल दिया कि आपको एलसीएम दे रखा है। ठीक है। एलसीएम दे रखा है किन्हीं भी दो नंबर का 72। एचसीएफ दे रखा है उन्हीं दोनों नंबर का कितना, 18। नहीं, एचसीएफ मान लीजिए इसका दे रखा है आपको 6। एलसीएम 72 है, एचसीएफ 6 है। पहला नंबर आपको बोल दिया भाई 18 है, आपसे बोल दिया दूसरा नंबर क्या होगा। पहला नंबर 18 है, आपसे बोल दिया दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है। इसी तरीके के सवाल आते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है उनको सारे के सारे इस संबंध में डाल दो। है ना। एलसीएम दे रखे, एलसीएम लिखो 72 गुणा एचसीएफ है ना, गुणा में एचसीएफ है, एचसीएफ है 6 बराबर पहला नंबर 18 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का मान कैसे आएगा, जब जो 18 है वो इस तरफ आ जाएगा। देखो 18 यहाँ बी के साथ गुणा में है ना बेटा, यहाँ गुणा का साइन है, गुणा है तो इस तरफ आके, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, गुणा है तो इस तरफ आके नीचे चले जाएगा भाग में, तभी तो निकलेगा मान। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 6 का पहाड़ा आता है, 6 कम 6, 6 3 18। बी कितना आ गया, 72/3। 72/3, अभी 72 भी कट जाएगा 3 से। कितनी बारी कटेगा, काटो। 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 चौके 12। तो भाई बी का मान कितना आ गया, 24। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई, 24 आ गई। हाँ वेरी गुड, 24 इसका करेक्ट आंसर है। क्या सभी को क्लियर हुई इतनी चीज, समझ में आया। बताओ सभी बच्चों को। कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करनी है बेटा। ठीक है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसी में एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ऐसे ही होने हैं। तो एक क्वेश्चन करें पोल में, रेडी। यस मैम। चलो ये है पहला सवाल, इसको करो। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है ना। बोल दिया दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ है वो 36 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है बेटा, 144 है। यदि इसमें से पहली संख्या 54 है, ए का मान 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बी का मान निकालो। तो जैसे अभी निकाला था ना, जैसे अभी किया था, सेम वैसे ही है, बस करा क्या है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। हाँ बेटा, जो भी बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, ये पिछली क्लास में हमने टॉपिक किया था। ठीक है। तो वही क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के संबंध पे। तो सभी बच्चे करिए, पोल में करना है।
सेम पहले जैसा ही है, आराम से सॉल्व करो। गुड, एक बच्चे ने आंसर किया है और एकदम करेक्ट है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी आंसर करो, एकदम करेक्ट है। ठीक है, जिसने भी किया है पोल में। सारी चीजें मैंने लिख दी है, एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, वैल्यू ऑफ बी। आराम से क्वेश्चन करो। देखो बेटा, एक बच्चे ने करा फिर वो गलत हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना ना, कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करिए, जैसे मैंने सिखाई है पहले क्वेश्चन में सेम वैसे ही करने हैं। वैल्यू तो चेंज करी मैंने, सवाल तो वही है। 3 में से 2 बच्चों का ठीक है बेटा। सभी ने आंसर करना है बेटा पोल में। अभी 3 बच्चों का आंसर आया है। 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी तीनों का गलत है।
कर दूं, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया क्या सभी का? सभी ने कर दिया पोल में, या किसी का रहता है? हैंड रेज करो जिसने नहीं किया पोल में। जिसने पोल में नहीं किया हैंड रेज करो बेटा। सबने कर दिया? ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो बाकी चैट सेक्शन में भी करो, बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे करिए, एक बच्चा नहीं। जो पोल में लगाया है ऑप्शन वो सबको यहाँ चैट सेक्शन में भी लिखना है। दो ही बच्चों का आया, बाकी बच्चे लिखिए बेटा, क्या ऑप्शन लगाया पोल में, चैट सेक्शन में लिखो। इसका मतलब हाँ ठीक है। चलो बेटा, दो ही बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बाकियों का रॉन्ग है। चलो देखो जरा क्या करना था, सेम वही लगाना था आपको। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। एलसीएम का मान कितना बेटा, 144। एचसीएफ कितना है, 36। पहला संख्या 54 है, दूसरा बी आपको निकालना है। तो सेम पहले जैसा ही तो था। 144 गुणा 36, ये 54 नीचे आ जाएगा। इधर नीचे ले आओ इसको, क्योंकि यहाँ गुणा में। अब आगे स्टेप में आपको पता है कि जो संख्या कट रही है काटो। 6 का पहाड़ा आता है सभी को, 6 का पहाड़ा आता है। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। 6 के टेबल में आते हैं ना 36 और 54, काट दिया। अब क्या क्या बच गया वो लिख लो। यहाँ बचा ऊपर 144 गुणा 6 भी बचा है, बट्टे में है 9। अब देखो 9 से काट दो 144 को, 9 एकम 9। देखो ऐसे काटो, 9 एकम 9, कितना आ गया, 5 आया, यहाँ आया 4। 9 छक्के 54, है ना, तो 16 बार कट जाएगा। बी कितना आ गया बेटा, ये ऊपर वाला 16 गुणा 6। 16 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 96। और यही आपका उत्तर है। ये दूसरी संख्या 96 आएगी, 96 आएगी। ठीक है, किसी ने 95 लगाया, किसी ने 81, किसी ने 9। जो जिसने बी सी डी में ऑप्शन लगाया वो तुक्का लगाया है, गलत। जिसने ए पे लगाया है उसका एकदम करेक्ट है। सभी को क्लियर है ये चीज? ठीक है बेटा। बार बार अगर एक तरीके के सवाल आपको करवाए जा रहे हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो क्वेश्चन सही करें ना। बार बार एक ही तरह के सवाल गलत नहीं होते। समझ गए सभी? अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको सभी बच्चे सही करना। देखो इस क्वेश्चन से पहले ये वाला कर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सवाल सभी को? क्या बोला है बेटा इसमें? इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना है, 18 है। एलसीएम कितना है, 1584 है। एक संख्या 144 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जैसा अभी किया है ना, सेम फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का, बस बार बार आपका क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो सभी बच्चे इसको कीजिए, पोल में कर। कॉपी भी शो करना मुझे जिसका होते जाए। जिसने पोल में कर दिया कॉपी दिखा दो मुझे, कैसे किया है। जिसने अभी पोल में आंसर किया है ना, जिस बच्चे ने, कॉपी दिखाओ कैसे निकाला।
इतनी जल्दी तो आंसर नहीं आ सकता ना बेटा, जितनी जल्दी पोल में आंसर लगा दिया है। जिसका पोल में होते जाए तो मुझे कॉपी दिखा दो अपनी, वीडियो ऑन करके कॉपी दिखानी, ठीक है। कॉपी कोई बच्चा मुझे शो ही नहीं कर रहा, मैं कैसे मान लूं कि आपने सही किया है? बताओ। कॉपी तो दिखाइए। हाँ बेटा, अंतिम के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट। और जिसने किया पोल में कॉपी शो करो। मतलब एक ही बच्चा ईमानदार है पूरी क्लास में। चलो 4 बच्चों का आंसर आ गया है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की।
करिए बेटा, जल्दी जल्दी करो, पोल में बहुत टाइम लगा रहे हो आप एक सवाल करने में। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? बताइए सभी बच्चे। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटडाउन। अभी भी नहीं हुआ जिसका, बेटा बता दो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ, जितने बच्चों ने पोल में किया है सबका सही है। वो गलती से मुझसे आंसर पे शो हो गया था, इसलिए आधे बच्चों ने उसको देख के कर लिया, है ना। एकदम से देख लिया होगा आप लोगों ने क्या आंसर क्या है, मुझे मुझसे क्लिक हो गया था। चलो कोई नहीं, अभी मेरे पास बहुत सवाल है, उससे पता चल जाएगा आपको कितना है ना। इसका मतलब मैं आगे जितने भी सवाल दूंगी आप सब कर लोगे, अभी क्योंकि सारे बच्चों का सही है। देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है? 1584। एचसीएफ है 18। ए की वैल्यू है 144, बी की वैल्यू आपने निकालनी है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। 144 नीचे आ जाएगा। अब जो संख्या आपस में कट रही है काट दो। 18 का पहाड़ा आता है, 18 एकम 18, 18 के पहाड़े में 144 कितनी बार आता है बताओ? 8 बार। 18 8 जा 144। बी बराबर 1584/8। अब क्या कर दो, इसको 8 से काट लो। 8 से काट लोगे? काटो। 8 एकम 8, 8 नमे, फिर 8 8 जा 64। बी का मान कितना आ गया? 198। 198, ये करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा, आपने कैंसिल किसी भी तरीके से किया हो, आपने 2 से काटा हो, 6 से काटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 18 से काट दिया क्योंकि इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी काटो, लेकिन आंसर 198 आना चाहिए। सभी को क्लियर क्वेश्चन? सभी को क्लियर है सवाल? चलिए फिर, वेरी गुड। अब मैं एक और सवाल दे रही हूँ, क्योंकि बेटा ये एग्जाम में ऐसे सवाल आते ही आते हैं। चलो करना, ये अगला सवाल है, ठीक है। आपको बोल दिया है एलसीएम ऑफ 18 एंड 48, दो नंबर है 18 और 48, जिसका एलसीएम है 144। एचसीएफ दे रखा है इन्हीं दोनों नंबर का, इस सॉरी इन्हीं दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम दे दिया, आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सभी को पोल में करना है। ऑप्शन में दे रही हूं आपको, 6, 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 4, और चौथा ऑप्शन है 18। क्लियर है सभी को? अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो ब्रैकेट में 18 और 48 लिखे हैं, ये ए और बी का मान है ना। ब्रैकेट में ये जो ए और बी का मान है वो लिखा हुआ है। मतलब पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 48 है। आपको इस बार एचसीएफ निकालना है, समझ गए सभी? फॉर्मूला सेम वही लगाना है, करिए।
पोल में करिए सभी बच्चे। इस बार HCF निकालना है। हाँ, एक बच्चे ने आंसर किया है पोल में, करेक्ट है उसका। गुड, दोनों बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब गलत कैसे हो गया बेटा एक बच्चे का आंसर? इससे पहले क्वेश्चन का आंसर तो सबने ठीक दिया था, कि आंसर दिख गया था। इसका भी करो, सभी ठीक करो इसका। चार में से दो का सही, दो का गलत। चार बच्चों का आंसर आया है, पांच बच्चों का। तो इससे साफ पता चलता है कि नहीं आता है ना, इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। क्या आएगा आंसर? मैं फिलहाल ऑप्शन हटा रही हूँ। आपको क्या करना था बेटा? आपको वही लगाना था, LCM गुणा HCF वाला, है ना। बार बार एक ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चौथा सवाल है, इसके बाद भी किसी बच्चे का आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही नहीं आ रहा। HCF आपने निकालना है। LCM कितना दे रखा है? 144 दिया है। ए का मान 18 दिया है, ब्रैकेट में ए का मान है, उसके बगल में 48 बी का मान है। तो बेटा HCF का मान कितना आएगा? जब ये 144 उधर चले जाएगा भाग में, भाग में ले जाओगे ना वहां गुणा में। अब जो संख्या कट रही है काटो, काटो जो संख्या कट रही है। ठीक है, 6 से काटो, 6 8 जा 48, 6 दूनी 12, 2 हासिल, 6 चौके 24। ठीक है, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 3 जा 24। HCF आ गया 18/3, 3 से काटो, 3 छक्के 18। तो कितना आ गया HCF बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। सभी को क्लियर है?
देखो, दो बच्चों का मुझे पता है, एक अंतिम और अजय के नाम से दो बच्चे ही हैं जो पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो नहीं सही कर रहे, ना मुझे बता रहे कि कहाँ पे। हाँ, आपका भी सही था। चलो फिर, आप मुझे बता ही नहीं रहे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बेटा दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में बोर्ड में इससे रिलेटेड सवाल आता ही आता है। फाइना, ठीक है बेटा। इतने मुश्किल सवाल है नहीं, हर सवाल में घुमा फिरा के वही चीज करनी है, उसके बाद भी नहीं हो रहा सभी बच्चों का सही। ठीक है, चलो मैं एक और सवाल दे रही हूँ, ये आखिरी सवाल है। बेटा इस बार तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना सबका ठीक हो, इस बार सभी बच्चे सही करो। देखो, ऐसे ही सवाल है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ ने इस बार एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा? अगर एचसीएफ आपको कितना दिया है, 4 दिया है, जिसमें से पहली संख्या देखो ब्रैकेट में 96 लिखा है, ए का मान 96 है, बी का मान 404 है। करोगे इसी तरीके से करना है, करिए सभी बच्चे। सारी चीजें तो मैंने लिख दी, क्या क्या दिया गया है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। देखो, क्वेश्चन करने में जल्दी मत करो, बट प्लीज, अगर मैंने आपको 5 सवाल कराए हैं, 5 के बाद तो छठा सवाल तो कम से कम सही कर दो। धीरे धीरे करके करो कैलकुलेशन, दोबारा से चेक कर लो तभी करो पोल में। गलत है बेटा, जिसने पोल में किया है गलत आंसर आया है आपका। दो में से एक बच्चे का ठीक है। तीन में से दो का ठीक है। गुड, बाकी बच्चे भी करिए। बेटा बार बार वही हो रहा है, बार बार सेम चीज। दो ही बच्चे हैं पूरी क्लास में जो हर क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सिर्फ दो बच्चे। चलो, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
क्या सभी का हो गया? स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इस बार? सेम यही लगाना है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? 4। पहली संख्या है 96, दूसरी है 404, है ना? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 गुणा 404 बटे 4। अब 4 से 404 को काट दो। 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? अच्छा, आपको ऐसे नहीं करना आता, आप ऐसे कर सकते हो। 404 को भाग दे दो 4 से। 4 एकम 4, ये 0 है, यहाँ भी लग जाएगा। फिर यहाँ से 4 उतारा, 4 एकम 4, तो 101 बार कटेगा। 96 को 101 से गुणा करेंगे आप, कितना आएगा बेटा? करके दिखा देती हूँ। 96 को 101 से गुणा करेंगे तो 1 छक्के 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, कितना आया? 9 6 9 6। कैल्शियम कितना आया? 9696। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? हाँ, अजय के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड। देखो मुझे पता है कौन वो 2 बच्चे हैं जो बार बार हर क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है? बाकी बच्चे पूछ भी नहीं रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ही नहीं पूछोगे तो बेटा नुकसान आप ही लोगों का है। मैं वोटेड तो करती हूँ मैम, बट मेरा आता ही नहीं मैम। सिर्फ मैम उन दोनों का आता है, मेरा नहीं आता मैम। आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? आता तो है मैम, वोटेड भी कर देती हूँ, पर आता ही नहीं मेरा वो। मतलब समझ में नहीं आया। देखो पोल आपके पास आता है, आप उसमें टिक करते हो, वोट पे क्लिक होता है? नो मैम। तो फिर प्रॉब्लम है नेटवर्क इशू में। हाँ, तो 3 बच्चे हैं, मुझे पता है कौन है। अजय के नाम से, अंतिम के नाम से और अरहम के नाम से, ठीक है? बाकियों का, बाकी बच्चे नहीं कर रहे थे। चलिए बेटा, अब इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा सकते अगर आप बार बार गलत करोगे, ठीक है? नुकसान आप लोगों का है जो गलत कर रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, गलत करो कोई बात, बट एटलीस्ट पूछो ना कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा। चलो, अगला टॉपिक है हमारा घातांक और घातांकीय रूप, ठीक है? आपने करा हुआ है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप सभी को चैट सेक्शन में लिखना है या माइक ऑन करना है। 100 का मतलब क्या है? 100 कब आएगा? किन 2 संख्याओं का गुणा करोगे कि 100 है? चैट सेक्शन में मैम लिखो। 50 को। 50 का और 10 50 और को, 50 का। हाँ, ठीक है। 50 और 2 को करोगे और 10 गुणा 10, है ना? 50 और 2 को करोगे तब भी आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 एक जैसी संख्या होनी चाहिए, दोनों ही संख्या एक जैसी। सभी को पता है भाई, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आएगा, है ना? आप आगे आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा? 10 यहाँ 2 बार है, 2 बार है तो 10 की घात 2 लिख दोगे। जितनी बार होता है उतनी बार लिखेंगे ना, 10 की घात 2। तो यही इसका क्या है? घातांकीय रूप है। अगर मैं बोलूं 100 का घातांकीय रूप क्या है, आप बोलोगे 10 की घात 2। सभी को क्लियर है ना? जब हम किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखते हैं, वही तो हमारा घातांकीय रूप होता है। हाँ, ठीक है, इजी टॉपिक है, ठीक है? अब चलिए, एक और चीज है यहाँ पे, इसको पढ़ा कैसे जाता है? अगर मैं 10 की घात 2 लिखूं, 10 की घात 2 पढ़ते हैं। अब ये जो नीचे नंबर है, ये 10, इसको हम बोलते हैं आधार। जो नीचे होता है उसे आधार बोलते हैं, जो ऊपर होता है घात में उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? बोलते घातांक है, लेकिन पढ़ते टाइम क्या बोलते हैं? 10 की घात 2। तो अगर मैं बोलूं कि 10 क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे 10 आधार है और 2 क्या है? घातांक है। क्लियर इतना? हाँ, वेरी गुड। 10 आधार, 2 घातांक, ठीक है? ये चीजें याद रखिएगा। चलिए,
अब मैं आपसे बोल रही हूँ भाई 25 का घातांकीय रूप बताओ, सभी बच्चे मुझे बताओ कि 25 का घातांकीय रूप क्या होगा। बताइए बताइए जल्दी से, क्या लिखोगे 25 को? जैसे 100 को लिखा था वैसे ही 25 के लिख के आप घातांकीय रूप बताइए क्या है। वेरी गुड, ये करोगे 5 गुणा 5, बहुत बढ़िया। आपने 25 को लिख दिया 5 गुणा 5, बेटा इसको क्या लिखोगे? 5 की घात 2। तो ये जो 5 की घात 2 आया यही 25 का क्या हो गया? घातांकीय रूप हो गया। यही 25 का घातांकीय रूप है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं भाई 5 की घात 2 में आधार क्या है? आधार क्या है 5 की घात 2 में? 5। वेरी, 5 मतलब मैंने बोला था ना जो नीचे होता है उसे आधार बोलते हैं। और घातांक क्या है इसमें? 2। 2, ये है घातांक। सभी को क्लियर हो गया बेटा कैसे देखना है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ना उसका आंसर करना। 3 की घात 4 का क्या मान आएगा? सभी बच्चे सॉल्व करो। मैंने लिखा है 3 की घात 4 और आपको बताना है इसका मान क्या आएगा। चैट सेक्शन में लिखो क्या आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे लिखो 22 12। ओके, सभी लिखो जो आपको लग रहा है। बाकी बच्चे भी लिखिए। ओके, 81। और किसी का आया? अभी तक एक ही बच्चे का। ठीक है बेटा, हाँ पहले लिख दिया था अंतिम के नाम से जो बच्चा है आपका करेक्ट है। देखो पता है क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लिख रहे हो 3 की घात 4 का मतलब ऐसे कर रहे हो ना 3 गुणा 4 12। जिसने 12 लिखा है उसने यही किया है ना, 3 को 4 से गुणा कर दिया। गलत है ये, ऐसे नहीं आएगा आंसर, ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है 3 की घात में जो भी संख्या लिखा है उसको उतनी बार गुणा करना है। तो 3 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। 3 को 4 से नहीं, 3 को 4 बार गुणा करना है। सबको गुणा करो, आंसर आएगा 3 तिया 9। 9। 3 तिया 9, 9 गुणा 9 21। आंसर कितना आएगा? 81। सभी को क्लियर हुआ? कोई बात नहीं बेटा, देखो मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे ना। सभी को समझ में आ गया? हाँ कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया तो मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ, इसका आंसर करना जरा। अब सवाल है आपका ये, 6 की घात 6 नहीं चलो 4 की घात 3 का क्या मान आएगा? 4 की घात 3 सॉल्व करो जैसे भी बताया और वैल्यू बताओ क्या आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब सही कर रहे हैं ना आप आंसर। बढ़िया, सभी बच्चे लिखो चैट में, उसके बाद पोल में दूंगी एक सवाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट इस बार। देखो 4 की घात 3 मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। 4 गुणा 4 गुणा 4, पहले 2 को कर लो इन दोनों को। 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आएगा। अब ये 4 रह गया ना, ये नीचे आ जाएगा गुणा करके। 16 4 जा 64, 64 इसका उत्तर है। ठीक है बेटा, ऐसे ही करने हैं इस टाइप के सवाल। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, अब आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, तो सवाल है ये, 9 की घात 3 को सॉल्व करो क्या है?
गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने बेटा गलत किया, क्या आएगा इस बार? हाँ, 9 की घात 3 का मतलब है 9 गुना 9 गुना 9। वेरी गुड। 9 को 9 से करोगे 81 आएगा। 81 को फिर ये जो ऊपर है 9 इससे कर दो, करो। 9 1 9, 9 8 72। कितना आ गया बेटा? मैम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। हाँ, 3 बार करेंगे तो 729 आएगा ना। अब पता नहीं एक बच्चे ने गलत क्यों करा, 729 आएगा ना कि 790। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। अब एक सवाल और दे रही हूँ मैं आपको, पोल में नहीं दे रही। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सवाल है मेरा, -3 की घात 2 का मतलब क्या होगा? -3 की घात 2 का मान क्या है? चैट सेक्शन में बताना है सभी। ठीक है, कितना आया बेटा? बाकी बच्चे भी लिखो, क्या आ रहा है आंसर? देखो कैसे करना है, यहाँ ध्यान से देखो, आंसर किसी का ठीक नहीं है बेटा। यहाँ माइनस साइन है ना अंदर, अभी आपको कुछ नहीं करना, आप इस माइनस साइन को भूल जाओ कि अंदर माइनस है। पहले आपको सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9। 3 की घात 2 का मतलब क्या है? 9 है ना, 3 गुणा 3 9 होता है। अब जो अंदर माइनस है इसका क्या करना है? आपको देखनी है घात। अब इसके ऊपर क्या लिखा है बेटा? 2 लिखा है। 2 हमारी एक सम संख्या होती है भाई, 2 एक सम संख्या है या नहीं? 2 एक सम संख्या है। हाँ, तो याद रखना, जब भी घात में सम संख्या हो और अंदर माइनस साइन हो तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। क्या आएगा उत्तर? हमेशा प्लस का। तो प्लस का 9 आएगा, समझे? बताओ। चलो इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार मुझे वैल्यू बताओ इसका क्या मान आएगा। -3 की घात 3, इसकी वैल्यू बताओ चैट सेक्शन में। -3 की घात 3, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। प्लस का 27 या माइनस? देखो 27 तो सभी लिख दोगे। हाँ बिल्कुल समझाऊंगी दोबारा बेटा, बिल्कुल समझाऊंगी, आपको जितना आ रहा है उतना करो। देखिएगा बेटा, पहले इसको मानो ये 3 है, माइनस भूल जाओ। तो 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये तो आया 27। अब मुझे देखना है ये माइनस साइन भी तो है अंदर, आंसर माइनस का आएगा या प्लस का? तो मैंने क्या बोला, घात देखो, घात में क्या लिखा है? 3। 3 कैसी संख्या है? 3 हमारी सम है या विषम? 3 एक विषम संख्या है ना भाई, 3 एक विषम संख्या है। तो घात में जब विषम संख्या हो तो उत्तर माइनस का आएगा, घात में सम संख्या हो तो प्लस का आएगा, घात में विषम हो तो माइनस का आएगा। समझ गए? सम और विषम तो बताने नहीं पड़ेंगे। 1 3 5 7 ये सारी संख्याएं विषम है,
2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं, सभी को क्लियर है ना? चलो लास्ट एक वैल्यू बताओ मुझे, इसका मान क्या आएगा? -1 की घात 17, -1 की घात 17। ओके, इसका आंसर बताओ फिर, देखते हैं कितने सही करते हैं, अगर समझ में आ गया तो। सभी को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 आएगा। चलो ये मैं बताती हूँ, गलत है बेटा। पहली बात आप खुद ही भूल के करना क्या था, -1 की घात 17 का क्या मतलब है? -1 को कितनी बार गुणा करना है? 17 बार। मुझे बताओ 1 को आप कितनी बार भी गुणा कर लो, उत्तर क्या आएगा? मैं 1 को बोलूं आपको 4 बार गुणा करना है, तो उत्तर 4 आएगा या 1 आएगा? मैं बोलूं 1 को वही 4 बार गुणा करना है, तो 1 ही तो आएगा। आएगा या नहीं? 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो खुद से, तो उत्तर हमेशा 1 आएगा ना। 17 क्यों लिख रहे हो? तो यहाँ पे भी तो वही है, 1 को 17 बार ही गुणा करना है, तो उत्तर 1 ही तो आएगा। और अंदर माइनस है, आप 17 को देखो, 17 एक विषम संख्या है, तो उत्तर आएगा -1। समझ गए? 17 लिख रहे हो आप लोग? यस, हमेशा 1 ही आएगा। कितनी बार आप 1 की घात 100 लिख लो, उत्तर 1 ही आना है, क्योंकि 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो, 1 गुणा 1 1 होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही आएगा, बार बार 1 ही आएगा। सभी को क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, हाँ ओके। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।